हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर बीए पार्ट 2 2022-25 सेशन का इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 3 का वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बता दीजिए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 3 का वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम आज वीडियो को अपना शुरू करते हैं और इसमें आज हम कुछ टॉपिक को भी कवर करेंगे। ठीक है, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 3 का वो सारे टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। बीए पार्ट 2 टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन को देखने के बाद कॉपी लिखते समय हम क्या क्या गलतियां करते हैं ताकि एग्जामिनर आपका नंबर काट लेता है। प्रश्न उत्तर को याद कैसे करें, काफ़ी बच्चों का ये भी सवाल रहता है सर हम प्रश्न उत्तर को आखिर याद कैसे करें। ठीक है, 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें। काफ़ी बच्चों को कहते हैं कि सर हमको टाइम ही नहीं मिल पाया और हमने पूरा क्वेश्चन को टाइम ही नहीं कर पाया। तो आपके लिए आज ये भी आपका जो कन्फ्यूज़न है ये दूर हो जाएगा और इस ट्रिक को अपनाओ एंड फुल मार्क्स पाओ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार और धांसू होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के पास जितना भी हो सके ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। फटाफट सेशन को सारे बच्चे अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक, आइए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, भारत की विदेशी व्यापार की वर्तमान संरचना को समझाइए। 1991 के बाद भारत विदेशी व्यापार की संरचना में हुई महत्वपूर्ण परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। यानी ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में जो विदेशी व्यापार है उसे अभी यानी वर्तमान में उसकी क्या है, अभी संरचना उसकी क्या है, उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। और 1991 के बाद भारत में विदेशी व्यापार की संरचना यानी 1991 के बाद भारत में जो विदेशी व्यापार जो आए हुए थे उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए दोस्तों? या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि भारत के विदेशी व्यापार की वर्तमान में स्थिति का वर्णन करें। ठीक है, या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के ये दे सकता है दोस्तों कि भारत के विदेशी व्यापार पर अपना विचार प्रस्तुत करें। या फिर आपको ऐसे भी दे सकता है कि आपको कि 1991 के पश्चात भारतीय विदेशी व्यापार की प्राकृतिक संरचना एवं दिशा की विवेचना करें। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन ये ग्रेजुएशन का एग्जाम है, ये आपको कई बार आपको घुमा घुमा के दे देता है और आप क्वेश्चन के जंजाल में फंस जाते हैं और उसका उत्तर सही तरीके से आप नहीं लिख पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद ये क्वेश्चन का जो जंजाल है वो आपको खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने सारे जिस प्रकार से भी क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछा जा सकता है उस प्रकार से हमने क्वेश्चन इसमें सेट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभी तक कुछ बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। हमारे जो भी ऑनर्स पेपर उनका है वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, सब्सिडरी भी अपलोड हो गया है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत में लौह इस्पात या चीनी उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं की व्याख्या कीजिए। यानी आपको इसमें 2 क्वेश्चन को ऐड किया गया है। ठीक है, भारत में क्या ही बताना है, या तो आप चीनी उद्योग के बारे में बताइए या फिर लौह इस्पात उद्योग के बारे में बताइए। दोनों में से एक का ही आप वहाँ पे एग्जाम हॉल में अगर दोनों में से अगर ऐसा ही क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, तो आपको दोनों में से एक का जो आपको सटीक उत्तर लगे, आपको जो याद है उसी का उत्तर आप दीजिएगा। ठीक है, या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत में लौह इस्पात उद्योग में वर्तमान की स्थिति पर अपना विचार प्रकट करें या विचार प्रस्तुत करें। या फिर ऐसे भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि भारत में लौह इस्पात उद्योग पर प्रकाश डालें या चीनी उद्योग पर प्रकाश डालें या वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है चीनी उद्योग की उसके बारे में प्रकाश डालें। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका की व्याख्या कीजिए। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में आज हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका है, किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि सहायता करती है। ठीक है, इसी के बारे में क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है। क्वेश्चन दोस्तों समझ गए? या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका पर प्रकाश डाले। या का अर्थ होता है सेम है। ठीक है,
आपको क्वेश्चन थोड़ा ऐसे भी घुमा के दे सकता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपको इतना जानिए ना कि जो हमारी टीम है आपके लिए दिन रात मेहनत कर रही है। ये 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए पिछले 5 दिनों का मेहनत इसमें लगा हुआ है, तब जाके ये 10 मिनट का वीडियो बना है। क्योंकि इतना जानिए कि क्वेश्चन के सागर में से एक आपको छोटा सा गागर में भर के आपको दिया जा रहा है, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं बल्कि काफ़ी अच्छा करके आइए। तो हमारी टीम आपके लिए इतना मेहनत करती है, तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। मैं ये अपने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हमारी टीम आपके लिए जो दिन रात मेहनत करती है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे और आपके बीच का जो प्यार है वो बुझिए कि अब हम लोग का फैमिली जो है 10,000 सब्सक्राइबर पूरा करने वाला, थोड़ा सा ही कम है, तो आशा है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक और सामाजिक कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे आर्थिक और सामाजिक पर क्या उसकी प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आपसे घुमा के दे सकता है कि जनसंख्या विस्फोट हमारी अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार प्रभावित करती है, व्याख्या करें। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा हमारा। भारत में जोतों के उपविभाजन एवं अपखंडन के कारणों की व्याख्या कीजिए। इन्हें रोकने के लिए आपके क्या सुझाव है? यानी भारत में जोत के जो उपविभाजन है और अपखंडता है उसका क्या कारण है, और इसको अपखंडता को रोकने के लिए आपके पास क्या इसके सुझाव है, इसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी एवं बेरोजगारी दूर करने के लिए चलाए गए कार्यक्रम की व्याख्या कीजिए। यानी सरकार के द्वारा हर एक साल पंचवर्षीय योजना, हर एक साल नहीं माने 5 वर्षों पर वो आपको लॉन्च किया जाता है, तो उसमें गरीबी और बेरोजगारी किस प्रकार से दूर किया जाता है इस कार्यक्रम के द्वारा, इसी के बारे में आपको बताना है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आप अगर अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आपको उत्तर देने में कोई भी परेशानी नहीं होता है। आपको 25% जो है, आपको अगर क्वेश्चन आपको कंठस्थ, अगर आपको अच्छा माने ये समझ जाते हैं तो आप 25% इसका सॉल्यूशन आप खुद से अपने से आप उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, भारत में निर्धनता के कारण पर प्रकाश डालिए। भारत में इस समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है? या आपसे क्वेश्चन ये अथवा में दिया हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन है, या तो ऊपर वाला पूछ सकता है या नीचे वाला आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में औद्योगिक वित्त के आंतरिक एवं बाह्य स्रोत का वर्णन कीजिए। या फिर क्वेश्चन आपसे ऐसे भी कर सकता है कि भारत में औद्योगिक वित्त के आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों पर प्रकाश डालें या फिर अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन आपको इनमें से कोई भी दे सकता है। क्वेश्चन एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन एक ही है, बस उसका थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देगा और उसका आंसर जो होगा वही होगा। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हम सारे प्रश्नों को हम समझा के चल रहे हैं। नहीं तो वैसे 10 को क्वेश्चन अगर पढ़ के आपको बता देना है तो मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, है कि नहीं। इसलिए मैं आपको सारे प्रश्नों को बताते और अच्छा तरीक़ा से समझाते चल रहा हूँ। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता के कारणों की व्याख्या कीजिए तथा उत्पादकता बढ़ाने का उपाय भी सुझाइए। ठीक है, यानी भारत में जो कृषि निम्न उत्पादन है, यानी निम्न उत्पादक के क्या कारण है कि निम्न उत्पाद हो रहा है, तथा इसको निम्न उत्पाद को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का यही आपसे कहना चाह रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में आर्थिक विकास में परिवहन की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी भारत की जो आर्थिक विकास में है, यानी सवारी, यानी ट्रक कहने का सवारी का अर्थ तो परिवहन हुआ, जैसे ट्रक हुआ, माल ट्रेन हुआ, बहुत सारे परिवहन हुआ, जहाज हुआ, पानी वाला जो जहाज होता है। ठीक है, तो उसकी भारत में आर्थिक विकास में उसकी क्या भूमिका है, उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे आपको परिवहन दिया हुआ है, परिवहन मतलब होता है सवारी। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन नंबर अब 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत में कृषि शाखा के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं?
इस क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का योगदान क्या है। यानी जो भारत में कृषि शाखाएं के जो भिन्न स्रोत कौन से हैं उसके बारे में बताना है, तथा इस क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि या फिर ग्रामीण विकास बैंक जिसको हम नाबार्ड कहते हैं उसकी क्या योगदान है उसके बारे में ये क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, 2 प्रश्न और आपको एक्स्ट्रा लिए गए हैं क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इन 2 प्रश्नों को आप भी याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप इन 12 प्रश्नों को अगर आप अच्छा तरीका से अगर आप याद कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, तो मुझे 100% ये है कि आप उसमें से 90+ ज़रूर आप नंबर ला सकते हैं, इतना अंदर आपके कैपेसिटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर उद्योग की भूमिका का वर्णन कीजिए तथा उनकी समस्याओं का उल्लेख करते हुए सुझाव दीजिए। यानी हमारे जो लघु एवं कुटीर उद्योग जो आर्थिक विकास में काफ़ी हद तक सहायता लोगों को करती है, वो किन किन कारणों से, उनका क्या क्या कारण है कि वो लघु उद्योग बड़ा नहीं होता है। कुछ लघु उद्योग लोग खोलते भी हैं और वो बंद हो जाता है, तो किन किन समस्या, उनके साथ क्या क्या समस्या है उसी के बारे में क्वेश्चन नंबर 11 जिक्र किया है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। यानी आपसे 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणियाँ देना होगा। आप इसमें से 10 प्रश्न में से आपको मात्र 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, अगर आप 4 प्रश्नों का वो देते हैं और इसमें से अगर ये क्वेश्चन नंबर 12 आप अगर हल करते हैं तो इसमें से मात्र आपको 2 का ही उत्तर इसमें से देना है, तब जाके वो आपको एक क्वेश्चन के बराबर होगा। ठीक है, समझ गए। पहला जो है 1991 की औद्योगिक नीति, ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आपकी इसकी जिक्र किया था। ठीक है, आपको एक शॉर्ट में भी दे सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं इसी का दूसरा, बेरोजगारी। भारत में आजकल बेरोजगारी किस प्रकार से है, बेरोजगारी पर आपको एक शॉर्ट में हम बोले तो बेरोजगारी के ऊपर आपको टिप्पणी देना है। ठीक है, हमारे भारत में अभी किस प्रकार की बेरोजगारी से युवाएं झेल रहे हैं, है कि नहीं। अगला जो है हरित क्रांति, हरित क्रांति के बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का 4, भारत में श्रम संघ आंदोलन के बारे में आपको बताना होगा। तथा आखिरी हमारा जो क्वेश्चन है सहकारी के बारे में भी आपको बताना होगा। दोस्तों हम जान रहे हैं कि हमने इसका उत्तर आपको नहीं दिया है, तो दोस्तों आपको इन सारे प्रश्नों का जो उत्तर होगा पेपर 4 में जब मैं बताऊंगा तो उसमें आपको ऑलरेडी हम इन सारे प्रश्नों को डिस्क्राइब इसका उत्तर आपको दे दूंगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए सदा तत्पर पे है और सदा तत्पर पे रहेगी। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।